सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। सो आज भी हम वीकली एनालिसिस देने वाले हैं कि आप नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेड कर सकते हो और किससे ट्रेड कर सकते हो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो अगर आप देखोगे ना, गोल्ड में वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा बेरिश मूव दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये कैंडल हम देखेंगे तो एक अच्छा बेरिश है। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट वीक है। ठीक है, अब वो यहाँ से खुलेगा। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा सिग्निफिकेंट मूव दिखा रहा है। ये नेक्स्ट प्रीवियस वीक का हाई है और ये प्रीवियस वीक का लो है। ठीक है, इस रेंज में प्रीवियस वीक में मार्केट मूव किया था। अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन मूव किया है। ठीक है, पहले इसने ट्राई किया इस जगह पे कंसोलिडेट करने का, फिर उसके बाद यहाँ की लिक्विडिटी ली और फिर नीचे गया, फिर वापस से यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू कर दिया। ठीक है, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो ऐसे ऐसे करके फिर नीचे ब्रेक डाउन देगा। ठीक है, मेजोरिटी तो ब्रेक डाउन के चांसेस है अभी। ठीक है, अगर ये लेवल्स ब्रेक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पुल बैक के बाद सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है, बट फास्ट नहीं मिलेगा। बट अगर ये ऊपर जाता है तो हमें ये सब लेवल्स और ये दो लेवल है ना, इस दोनों पे से सेलिंग के लेवल्स मिल सकते हैं। मेजोरिटी सेलिंग के लेवल्स ही मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीक सेलिंग भी इतनी शार्प नहीं है, तो अगर हम देखेंगे ना तो ये जोन, इसे हम बोलते हैं साइडवेज जोन। ठीक है, तो इसमें ना ही एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये अपसाइड जाएगा ना ही डाउन साइड। तो इसमें कैसा है कि मैं अपना व्यू कैसे बनाऊं। ठीक है, ये बहुत ही मेन चीज रहता है। इसमें व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले वेट करना चाहिए हमेशा कैंडल कंफर्मेशन का। अगर ये नीचे साइड की लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है तो सेकंड पुल बैक पे हम एंटर कर सकते हैं एज अ शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। ठीक है, हम डायरेक्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें प्लान करो। ठीक है, 100 पिप्स, 110, ज्यादा से ज्यादा पिप का ट्राई मत करो, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि अगर 100 पिप्स भी मिल रहे बहुत है। ठीक है, अगर हम देखेंगे 15 मिनट में, ठीक है, तो टारगेट्स अगर ऊपर के लिए ना तो ये सब जो भी लिक्विडिटी जोन है ये सब, ठीक है, इसका ही टारगेट रखो और छोटे छोटे टारगेट्स ही बुक करो, क्योंकि ये जो जोन रहता है ना, ये जोन में आपके एसएल्स ज्यादा खाता है। ठीक है, तो इसमें हम लंबे टारगेट्स नहीं बुक कर सकते। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ट्राई करेंगे कि छोटे छोटे टारगेट बुक करके निकले। और जब गोल्ड क्लियर हो जाएगा कि ठीक है चलो गोल्ड यहाँ से ब्रेक डाउन ही दे दिया, ठीक है, यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया, तो पुल बैक के बाद जो सेल रहेगा उसमें हम लंबे टारगेट बुक कर सकते हैं, क्योंकि फिर गोल्ड के पास डायरेक्ट ये लेवल है, एक अच्छा लेवल। ठीक है, और ये थोड़ा सा छोटा सा लेवल, बट इसमें इतना नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। बट लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है तो हम इसमें हमें ज्यादा ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें छोटे छोटे टारगेट्स बुक करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ऐसा मेजर लेवल सपोर्ट नहीं ब्रेक होता है तब तक वेट करो। और गोल्ड थोड़ा चॉपी है, प्रीवियस वीक भी थोड़ा चॉपी था, बट अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे टारगेट्स आप बुक कर सकते हो इसमें। बाकी हम यूरो देख लेते हैं। यूरो थोड़ा सा ये भी बहुत ज्यादा ये हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो एक अच्छा रिकवरी एफएम पीपीआई डेटा के बाद आया था शायद ये वाला। ठीक है, नहीं, एनएफपी के बाद आया था, सॉरी, पीपीआई नहीं, एनएफपी के बाद, बराबर। ये एनएफपी के बाद से ना यूरो बुलिश हो गया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे टारगेट्स आप बुक कर सकते हो इसमें। बाकी हम यूरो देख लेते हैं। यूरो थोड़ा सा ये भी बहुत ज्यादा ये हो चुका है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो एक अच्छा रिकवरी एफएम पीपीआई डेटा के बाद आया था शायद ये वाला। ठीक है, नहीं, एनएफपी के बाद आया था, सॉरी, पीपीआई नहीं, एनएफपी के बाद, बराबर। ये एनएफपी के बाद से ना यूरो बुलिश हो गया। ठीक है, बट अगर हम देखेंगे तो अभी भी ये जो साइन है ना बुलिश की, इतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अच्छी सेलिंग मिली थी। ठीक है, मेरा था कि ये लेवल्स के बाद पुल बैक आ सकता है, बट इस जोन की लिक्विडिटी लेने के बाद भी नहीं आया, तो ये भी कोई अच्छी साइन अभी तक है नहीं। यूरो को भी थोड़ा वॉच पे रखना कि क्या मूव करता है। मेजोरिटी तो यूरो यहाँ से वी शेप रिकवरी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा और एक पुल बैक लेके फिर एंटर करने मिला तो अच्छी बात है।
मेजॉरिटी या तो इधर से छोटा पुल बैक लेके ऊपर जाए, ठीक है। तो ये सब लेवल्स पे ध्यान देना, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा है तो हमें अच्छे अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। नीचे आ रहा है, मेजॉरिटी नीचे आने के चांसेस कम है। अगर उसको नीचे आता तो बहुत ही फास्ट मूव कर लेता, बट देखते हैं। अभी ये बहुत क्रूशियल जोन है यूरो का, इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट मतलब ये तो टेस्ट होना ही है पक्का, फिर उसके बाद नीचे आ सके तो अलग बात है, ठीक है। यूरो और हमारा जेबीबी यूएसडी, जेबीबी यूएसडी थोड़ा वीक है। अगर आप देखोगे ना तो जेबीबी में अब थोड़ा वी शेप आ गया। अगर मेजॉरिटी ये एक कैंडल बनी जो सेलर्स को बुलाई, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो, वेट कर, रुको रुको, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये सेलर्स को इनवाइट किया है, ठीक है, पुल बैक लिया है, ठीक है। अब यहाँ से इसने सेलिंग स्टार्ट कर दी तो ये एक टारगेट है, फिर थोड़ा पुल बैक लेके अगर ब्रेक डाउन दिया तो ये एक टारगेट, ऐसा मूव हो सकता है जेबीबी में, ठीक है। अगर ये ट्रैप का मूव बन रहा है, ठीक है, मेजॉरिटी तो ट्रैप ही लग रहा है, क्योंकि अगर आप जेबीबी देखोगे तो गिरा भी अच्छा था, अच्छा गिरा। अब रिकवर भी कैसे किया, एकदम अच्छे से किया, फिर उसके बाद इधर नीचे आया, सपोर्ट लिया इस लेवल का, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ से ट्रैप किया। क्योंकि देखो ये मेजॉरिटी, ये मेजर लेवल है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये मेजर लेवल है। अब ये मेजर लेवल को ब्रेक करने के लिए कभी भी प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब सेलर्स को उसने इनवाइट किया, ठीक है। अब वापस ऊपर गया, फिर थोड़ा सेलर्स को, अभी ये तो रात का मॉल था इसके लिए इसमें कोई इतनी लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो मे बी इस जगह से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाए, बट मेजॉरिटी इधर से भी निकल सकता है, ठीक है। तो मैं तो बुलिश हूँ जीबीबी में भी कि इधर की लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा। अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो मैं बेरिश हो सकता हूँ, बट तब तक मेरा व्यू इसमें बुलिश रहेगा, तो इसको भी बुलिश रखना जेबीबी को, ठीक है। और हमारा कोई अच्छा मूव यूएसडी जेपीवाई में भी बहुत साइडवेज है, मतलब ये वीक थोड़ा साइडवेज मार्केट था, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कोई अच्छा मूव इतना नहीं है। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिख जाएगा मूव, बट छोटे छोटे टारगेट्स के लिए तो मतलब नेक्स्ट वीक थोड़ा क्रूशियल रहने वाला है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये सब सपोर्ट लेवल जो है, ठीक है, इस लेवल पे टेस्ट करके क्या मूव करता है, बाउंस बैक करता है कि इसको ब्रेक डाउन देता है, तो ये सब क्रूशियल लेवल को अभी तक इतना हार्म या कुछ किया नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से फॉरेक्स ये वीक बहुत ही स्लो था और साइडवेज ज्यादा था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक देखते हैं, नेक्स्ट वीक कुछ अच्छा मूव मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा साइडवेज था, मूव आया था, बट छोटे छोटे मूव आए थे, कोई ऐसा बड़ा मूव नहीं आया था। ऐसा अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ बड़ा मूव नहीं मिला था हमें, कोई बड़ी मूव, ठीक है। तो वैसा कुछ मूव नहीं आया फॉरेक्स में, तो मे बी नेक्स्ट वीक आ सकता है, इतना अच्छा कंसोलिडेशन के बाद हमें बड़ा मूव देखने मिल सकता है कोई भी साइड, ठीक है। मेजॉरिटी तो पुल बैक ही लेगा, बट देखते यूएसडी के ऊपर है, कोई अच्छा न्यूज आए तो उस हिसाब से। मेजॉरिटी प्राइस एक्शन थोड़ा चॉपी है। सेकंड क्रिप्टो, क्रिप्टो में बहुत ज्यादा नजर रखना, मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो में नजर रखना सेकंड, क्योंकि देखो मार्केट ने ना बहुत ज्यादा करेक्ट किया है, ठीक है। अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा तो नहीं पर 9% का मूव करेक्ट कर चुका है इथेरियम। तो अब यहाँ पे या तो ये सपोर्ट लेगा इस जगह पे और ऊपर जाएगा, या तो इस जगह पे अगर कंसोलिडेशन करके भी थोड़ा भी ऊपर जा रहा है तो एक मूव देखने मिल सकता है क्रिप्टो में, ठीक है। तो क्रिप्टो में थोड़ा ज्यादा आए रख, कीप एन आए रखना, लाइक क्रिप्टो में ज्यादा नजर रखना, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा क्रूशियल मूव देखने मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट पे बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल पे क्रिप्टो आज अभी है, ठीक है। ये सैटरडे संडे बहुत क्रूशियल रहता है मेरे हिसाब से। अगर आपको पोजीशन बनाना है ना सैटरडे या तो संडे ही पोजीशन बेस्ट है अभी ये 2 दिन के अंदर, ठीक है। अगर ज्यादा सेलिंग आता है तो नहीं, बट ये 2-3 दिन के अंदर आप पोजीशन बना के रख रहे हो क्रिप्टो में तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मूव मिल सकता है। और अल्ट कॉइन्स में ज्यादा पोजीशन बनाने की ट्राई करो,
क्योंकि अल्ट कॉइन्स फटने के तैयार है, जैसे कि एवेक्स। ठीक है, एवेक्स का भी देखो मैंने प्राइस रखा था। ठीक है, यहाँ पे भी पोजीशन बन सकता है। ठीक है, OPUSDT का भी देखो अच्छा पुल बैक ले लिया शुरू का, ये भी एक अच्छे क्रूशियल लेवल पे है। तो ये सब अच्छे अच्छे कॉइन्स है। अगर ये देखोगे तो ये बेस्ट है। अगर आप देखोगे तो बेटा सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा अभी तक। ठीक है, अच्छा खासा ये पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर आप ये देखोगे तो एक अच्छा पुल बैक लेने के बाद इसमें मैंने थोड़ा पोजीशन ऐड किया है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। मे बी ये वीडियो लेट है। ठीक है, बट आप अपने हिसाब से पोजीशन अपना बना सकते हो। ठीक है, ये सब मैंने रखा है, तो आप इसमें आप एंटर कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप अपने लेवल्स बना सकते हो जैसे भी हो। ठीक है, ये एंटर किया नहीं हो। ठीक है, ये एंटर नहीं हुआ हूँ मैं। ठीक है, एंटर हुआ रहता तो अलग बात है, एंटर नहीं हुआ हूँ मैं। ठीक है, अभी बता दे रहा है। तो आप बोलोगे कि यार आप तो बस रख दे रहे हो। मैं सिर्फ रखा हूँ कि मैं भी इस लेवल पे आए तो मैं एंटर कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, ये सब चीज है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एंटर कर लिया है, एंटर नहीं किया। ठीक है, आप उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, क्रिप्टोज में बाकी इधर बिटकॉइन भी अच्छा सेलिंग दिया है। ज़्यादा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी तो नहीं है क्योंकि ये सब सपोर्ट पे ही है। अभी सपोर्ट पे से ब्रेक डाउन दे के फिर ऊपर जाएगा, कि यहाँ से पूरा ब्रेक डाउन दे के फिर नीचे जाएगा, से ऊपर जाएगा। कि मेजोरिटी तो ऊपर जाने के चांसेस ही है। ठीक है, क्रिप्टो में अच्छा बुलिशनेस चल रहा है, तो फिर देखते हैं अभी लिक्विडिटी कहाँ से लेगा। मेजोरिटी तो सपोर्ट पे तो यहाँ से लेना चाहिए, बट अभी तक कुछ इतना पावर नहीं दिख रहा। सैटरडे संडे है तो मे बी संडे इवनिंग से चालू हो जाएगा। राइट, ठीक है, आए रखना। बाकी मिलते हैं और एक और नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है। ठीक है, मार्केट मेकर पे जल्दी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहना। वो भी मैं वीडियो मंडे टू ट्यूसडे के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, बाय गाइस। सो ऐसे वीडियो के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून।